Stop. Stop. चल बस मोट बंद कर दे। छोड़ दे, वो पानी तो पी ले। क्या हुआ, भाग गई? बस बंद कर दे। बस ठीक है, वालों तो बात कर लो बस ठीक है। आए हैं अपने खेत में। आइए भाई की और अब्बू की जो है गंदम देखने के लिए। ये पूरा 1 एकड़ ये वाला यहाँ भी आपको दिखाते हैं। ये सारी जो है मेरे भाई की गंदम है, यानी कि अम्मी अब्बू की। भाई अम्मी अब्बू से अलग तो नहीं है, सबकी है। और ये मस्जिद भी तकरीबन 100 साल पुरानी मस्जिद है। ये मेरी जो है ये सिस्टर का घर है। वो सामने जो आपको ये वाला वाइट कलर का घर दिख रहा है, ये मेरी सिस्टर का घर है। और ये उनकी मस्जिद है, और ये उसके फिर ससुराल वालों की एक बस्ती बनी हुई है। तो हमारा तो उधर उस साइड पे दूर काफ़ी घर है। तो अब्बू ने अभी खाद डालनी थी। मैंने कहा अब्बू मुझे भी लेते चलो, मैं अपना व्लॉग भी बना लूँगी और गंदम भी देख लूँगी। मुझे बड़ा शौक़ होता है इस तरह की फसल देखने का, ये करने का। ये देखें, ये ट्रेन की पटड़ी जा रही है। बस संडे को फिर अपने घर की तरफ कराची को रवाना होएंगे। किसी ने ना इधर ये पूरा पानी के जो नाले की साइड है ना, यहाँ पर ये धनिया उगाया हुआ है। ये देखें, ये पूरा भरा हुआ है धनिया। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सब धनिया है। मैंने समझा शायद गलती से। ये देखो, इन्होंने तोड़ा हुआ भी है, ये इन्होंने खुद से उगाया हुआ है। कितना देखें, पत्ते देखें कितने खूबसूरत और फ्रेश। मेरे ख्याल से मेरी बहन के ससुराल वालों का ये सब पूरा धनिया है। पता नहीं इतना धनिया करेंगे क्या ये लोग। मुझे समझ आ गई है कि मेरे ख्याल से इन्होंने ये पूरा वहाँ तक जो है ये उगाया हुआ है ना, ये धनिया सारा है इसमें। सूखा धनिया करने के लिए मेरे जहन में अब आया यही होगा, वरना इतना ज़्यादा धनिया मेरी अम्मी लोगों ने तो बस इतनी सी एक जगह बनाई है, उसमें धनिया डाला। इन्होंने तो पूरा भर के रख दिया। इसका मकसद है सूखा धनिया तैयार होगा इनका। कभी आना जाना नहीं हुआ इस साइड पे, पता कितने अरसे के बाद मैं आ रही हूँ। मेरी अम्मी लोगों की साइड पे तो वो पीले वाले सरसों के साग के फ्लावर हैं नहीं, वो देखें वो और नज़र आ रहे हैं बिल्कुल, ये पीले फूल। इतना मिस कर रही हूँ मैं इनको। ये देखो, मेरे अम्मी लोगों के पास तो है ही नहीं यार। इतनी मज़े की इनमें पिक्चर बहुत अच्छी आती हैं। मुझे इसलिए सर्दियों में आना पसंद है क्योंकि एक तो आप घूम सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, मज़े मज़े की चीज़ें खा सकते हो। गर्मी में इतनी गर्मी होती है, इतनी घबराहट होती है, आप ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, पूरा दिन ठंडे पानी की प्यास। फिर अब्बू अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ से उठाने के। पहले मुझे इधर खड़ा दिए अकेली, कोई देखो इधर कोई भी नहीं है इतने जंगल में, और ख़ुद अब्बू खाद उठाने चला गया। अब्बू भी कमाल करता है। डर लग रहा है कोई कुत्ता ही ना आ जाए। आ गया खाद लेके अब्बू। मैं तो डर रही थी, मैंने कहा कोई कुत्ता ही ना आ जाए। सुबह से मैंने कहा इतनी देर हो गई, पता चले कोई इधर पड़ोसी का छित्ता कुत्ता निकल के आ जाए। मेरा वो बेचारा भाई होता था, ये सब चीज़ें करनी नहीं पड़ती थी। मेरा वो बेचारा थक जाता सुबह से सारे काम कर करके। देखिए अब्बू खाद डाल रहा है गंदम में, वाइट। ये देखिए इतनी प्यारी खाद है ना,
मैंने तो समझा कि साबूदाना है। ये देखें, यस, वाह, तो अच्छा लग रहा है वाइट वाइट। फायदा खाद का, गंदम अच्छी होगी या घास नहीं होगा इसमें? गंदम होगी। अच्छा, गंदम अच्छी होगी यानी कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी दुआ है बरकत डल जाए इंशाल्लाह, यानी कि साफ सुथरी हरी और बड़ी जलती होगी। गांव वाले ही बेहतर जानते हैं। ये देखें, मुझे बहुत अच्छी लग रही है वाइट कलर की खाद और पूरे दाने दाने साबूदाना लग रहा है। तो औरतों की जिंदगी कैसे, ये देखें कैसे सामने से चल के आ रही है। ये देखें, घास उठा के सुबह सुबह सारे काम करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और फिर जो है अपने जानवरों के काम में लग जाते हैं, घास के काम में। हम तो सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, 1 घंटा बेड पे आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं पूरी रात सोने के बावजूद फिर जाके 12 बजे काम स्टार्ट होता है। आंटी मेरी तरफ आ रही है, ये देखें सामने करीब आ गई है। ये घर जो था ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो इनके गाय भैंसों की जगह है कच्ची, उस साइड से उनका बिल्कुल पक्का और बहुत साफ घर है। जब इनका अब्बू जिंदा था ना, इनका घर बहुत बड़ा होता था। जब किसी का बाप मर जाता है ना, तो 4 भाई हैं, तो वो सब जो एक बड़ी फैमिली, एक सुकून दे घर होता है, ये सब मिलजुल के रहना, ये सब ख़त्म हो जाता है। तो अब्बू के मरने के बाद सब भाइयों ने अलग अलग कर लिए। बड़ा घर था, बड़ा सहन था, बीच में दीवारें दे के सब ने छोटे छोटे पार्टीशन करके सब आज अलग होके बैठे। जब बड़े होते हैं तो बड़ों के साथ बड़ी रौनकें होती हैं घर में। अब्बू ख़त्म हो गई, अब दूसरी। तो अब्बू गुस्से कर रहे, लड़ रहे, आवाज़ें शायद आपको आ रही होंगी। जाहिर सी बात है भाई, एक खाद की बोरियां इतनी महंगी हैं, अगले इतने मेहनत से जाएंगे, जाहिर है जिनके मेहनत के पैसे हैं वो तो लड़ेंगे और चीखेंगे। तो वहाँ से वो आ रही थी, अब्बू ने मना किया, वो वहाँ से जा रही, तो अब्बू ने बोला यहाँ से रास्ता है, यहाँ से आओ, यहाँ से यूँ जाओ। तो तुम लोग यहाँ से, जब रास्ता वहाँ से ही आ रही है और यहाँ से जहाँ से रास्ता नहीं वहाँ अंदर से, तो उतर रही थी, तो अब्बू ने गुस्सा किया, फिर वो वापसी चली गई है। ये आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं इसे? मेरी ज़ुबान में सराइकी में बाटा भी कहते हैं, सहाना भी कहते हैं। आपकी ज़ुबान लसूड़ा, अम्मी क्या मुझे इतनी भगल लसूड़ा कहते हैं, ये लसूड़ा नहीं है। और जो आपकी ज़ुबान में कहते हैं मुझे बताना है कमेंट्स करके कि आपकी ज़ुबान में इस ट्री को क्या कहते हैं। मोरिंगा ट्री इंग्लिश में कहते हैं इसे, मोरिंगा ट्री, और हमारी ज़बान में बाटा और सुहाना कहा जाता है। आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है मुझे ज़रूर बताना है। जाने की तैयारी हो रही है, वापसी कराची जाने की, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश हो रही है, और सब तैयारियां हो गई हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। पता नहीं कब 1 हफ़्ता गुजरा, पता ही नहीं चला। बस अभी जा रहे हैं हम अपने गांव की जो सौगात होती है स्पेशल सोन हलवा लेने के लिए, और वो जो है खालिश दूध में बना के उसी टाइम फ्रेश फ्रेश गरम गरम होता है उनका सोन हलवा, सबके लिए जो है कराची लेके जाना है। ठीक है, जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, टाइम करीब आता जा रहा है गांव जाने, कराची जाने का, मेरा दिल धक धक कर रहा है, अजीब सा लग रहा है। मतलब दिल कर रहा है मैं रोऊं, लेकिन अम्मी अब्बू के सामने रो नहीं पा रही। बहुत ज़्यादा ठंड है, जब तक निकाब ना लगाएं, इस तरह मुँह ना छुपाएं। और गांव में ये स्पेशल, अगर मुँह ना छुपा के जाओ तो लोग अच्छा नहीं समझते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह ना सेफ अपने आप को देख के। बिल्कुल फ्रेश होता है, ताज़ा बनाते हैं और उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। ये देखें, ये सुबह सुबह में सारा ख़त्म हो गया। इनकी दुकान की खासियत ये है, जैसे बनता है फ़ौरन ख़त्म होता है। यहाँ बिल्कुल फ्रेश खोया है, ताज़ा गरम गरम। ये देखिए, हमने थोड़ा सा टेस्ट के लिए लिया है, गरम गरम है, मेरे हाथ नीचे से जल रहे हैं।
धुएं भी शायद आपको भी नहीं नज़र आ रही होंगे। बहुत टेस्टी लाइट सा शुगर होता है इसमें, वो बहुत मज़े का। इतना सुकून आता है ना ठंडा पानी पीने का। मैं रात को हमेशा इसको धो के भर के सोती हूँ। लोग लड़ते रहते हैं हमेशा कि ठंडा पानी ना पिया करो, लेकिन जब तक ठंडा पानी पियो ना सुकून नहीं आता। ठंड भी लगती है लेकिन ठंडा पानी भी। अब्बू की शॉल उठा के पहन लिए। का जो मौसम है ना सबसे फेवरेट वाला मौसम है। अम्मी अब्बू हमेशा डांटते रहते हैं बाहर नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। आज मैंने पूरा दिन जो है घूमने में गुजारा है। जब से आई हूँ कहीं निकली नहीं थी, तो आज जो है पूरा एंजॉय किया और आज बहुत अच्छा वेदर था। मेरा फेवरेट मौसम। अब बहुत टाइम हो गया कि अम्मी ने अपनी बेटी के लिए स्पेशल दूध रखा है। अम्मी जान सो रही है, अम्मी को आज बुखार हुआ है। बच्चे भी सारे सो गए, अब्बू भी सो गया। अम्मी ने क्या किया है, अपने पक्के घर से मैट्रेस उठा के दोनों चारपाइयों पे रख दिया। उनको पता है कि मेरे बच्चे जो है हमेशा चारपाइयों से नीचे गिर जाए। फैमिली फ्रेंड ने आज मेरे लिए स्पेशल जो है सोन हलवा भेजा है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और गर्म दूध के साथ अम्मी ने दूध रख दिया है, इसके साथ खाती हूँ। थोड़ा मलाई तो डालो। यस, जब तक दूध में बचपन में मुझे याद है अच्छे से, मेरी अम्मी होने के लिए तो मैं उसके ऊपर से देखती थी, मौका मिलता था कोई नहीं होता था और मलाई उतार के मैं खा जाती थी। और इल्ज़ाम जो है मेरी बड़ी बहन पे आता था। एक दिन अम्मी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, मैं छुप छुप के जो है दूध के ऊपर से मलाई उतार के खाने की तैयारी कर रही थी। ऊपर से अम्मी आ गई, छापा पड़ गया। जब छापा पड़ गया और जब सच्ची में कोई चोरी खा जाता था मलाई दूध से, तो फिर भी मेरा नाम ही आता था। कहते थे इसी ने खाया है, क्योंकि एक दफ़ा मैं बदनाम हो गई थी। अम्मी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था, मलाई तंदूर के अंदर से झुक के मैं उतार के खा रही थी। ऊपर से अम्मी आ गई। तो अम्मी हमेशा कहती थी कोई मलाई खा जाता है दूध की, तो उसको ये नहीं पता था। उसकी कहती बिल्ली, घर की बिल्ली थी और वो मैं थी। और एक दफ़ा अम्मी ऊपर से आ गई, मुझे पता नहीं चला, मैं झुक के तंदूर के अंदर घुसी पड़ी थी। ऊपर से अम्मी आ गई तो वो पता मैंने यूँ मलाई खाई हुई थी। तो तब से जो है मेरी चोरी पकड़ी गई और सब मैं बदनाम भी हो गई। और फिर जब चोरी कोई और कर जाता था मलाई, फिर भी मेरा नाम आता था कि इसी ने खाई होगी। अब अम्मी को पता है मेरी बेटी को मलाई पसंद है, तो अम्मी खुद जो है भर के मलाई के साथ